नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्रेज़ होता है बच्चों का में जॉब लेने का, या फिर हरियाणा बिजली कंपनी में होता है, ठीक है ना, या फिर उत्तराखंड की बिजली कंपनी होगी, ठीक है ना। जैसे बिजली कंपनी जो होती है स्टेट की, उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्रेज़ होता है जॉब लेने का। इसी तरीके से एक कंपनी ऐसी भी है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। उसका नाम है PGCIL। अब जानते हैं ये PGCIL है क्या और इसके क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें कैसे कैसे एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, PGCIL क्या है समझते हैं। PGCIL का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, देखते हैं फिर से। PGCIL नेम इज़ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज़ द महारत्ना कंपनी ऑफ इंडिया। अब क्या मतलब हुआ इसका? PGCIL का जो मतलब है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी पावर ग्रिड है इंडिया का। ठीक है ना, ये एक महारत्न कंपनी है। अब ये महारत्न का क्या मतलब होता है? देखिए, कुछ कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका ना बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, अरबों खरबों में टर्नओवर होता है, वो कंपनियों को बोलते हैं महारत्न कंपनी। ठीक है, ये कंपनियां क्या होती हैं, ये ना इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कि सरकार की बिना परमिशन के, ठीक है ना, सरकार के बिना इंडिपेंडेंट, मतलब सरकार से इंडिपेंडेंट होके ये कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट की कमीशनिंग करने के लिए ये खुद से डिसीजन ले सकती हैं। तो उन कंपनीज़ को बोलते हैं महारत्न कंपनी। ठीक है, कब फाउंड हुई, यानी स्थापना कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1989 को। 23 अक्टूबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी ये कंपनी बनी थी। हेडक्वार्टर्स क्या है कंपनी के? गुड़गांव में है। ठीक है, पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है कंपनी का? ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट EHV एंड UHV। अब ये EHV और UHV का क्या मतलब होता है? जो PGCIL का बेसिकली उद्देश्य है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वो EHV यानी अल्ट्रा हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना। ठीक है ना, इसके ना ट्रांसमिशन सबस्टेशंस होते हैं EHV और UHV के। ठीक है ना, और काफ़ी सारे इसके HVDC सबस्टेशन भी होते हैं। ठीक है ना, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के सबस्टेशंस जो होते हैं बेसिकली वो किसके होते हैं? वो होते हैं PGCIL के, यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इतना तो होगा PGCIL है क्या। अब जानते हैं PGCIL में एंट्री लेने का तरीका। PGCIL में एंट्री लेने का तरीका या जॉब लेने का तरीका। तो यार PGCIL में ना दो तरीके से जॉब निकलती है। एक निकलती है डिप्लोमा लेवल पे, एक निकलती है बीटेक लेवल पे। डिप्लोमा लेवल पे जो जॉब निकलती है उसको बोलते हैं PGCIL। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्ज़ाम। ठीक है ना, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्ज़ाम। अब ये होता किस में है? पहला इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होता है, दूसरा सिविल ब्रांच में होता है। ठीक है, और पहला इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, दूसरा सिविल ब्रांच में। और हाँ, PGCIL में एक कंपलसरी चीज़ हो गई है पिछले 1 साल से कि डिप्लोमा मैंडेटरी फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग। अब इस लाइन का क्या मतलब है पहले समझते हैं। PGCIL में जो एंट्री लेने का तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं, एक होता है डिप्लोमा लेवल और एक होता है बीटेक लेवल। डिप्लोमा लेवल पे जो PGCIL एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका नाम होता है डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्ज़ाम। 2 ब्रांचों में होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच में। डिप्लोमा इसमें मैंडेटरी है पिछले 1 साल से डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्स के लिए, यानी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तभी आप PGCIL के डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, PGCIL का जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होता है, PGCIL exam is conducted रीजन वाइज। PGCIL का जो डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जाम होता है वो रीजन वाइज कंडक्ट होता है। अब ये रीजन वाइज का क्या मतलब होता है, देखो पावर ग्रिड ने ना अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बांटा हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे NR1, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। NR2 जम्मू कश्मीर हेडक्वार्टर है, ठीक है। NR3 हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। SR1 इसी तरीके से, SR2, ठीक है। ऐसे बांट रखा है PGCIL ने अपने आप को रीजन में। तो ना इसके अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग NR1 का फॉर्म अलग से निकलेगा, NR2 का अलग से, NR3 का अलग से, SR1 का अलग से, SR2 का अलग से, और एक होता है NER रीजन का। एक होता है ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, और एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन 1 ये बिहार वगैरह वाला फॉर्म होता है, ईस्टर्न रीजन 2 वही बंगाल वगैरह आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ना ये सिक्किम, असम वगैरह का जो एरिया होता है ना वो इसमें कवर होता है NER में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ER1, ER2, NER, NR1, NR2, NR3, SR1, SR2, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम होते हैं PGCIL के, ठीक है। अब बात करते हैं PGCIL का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। 170 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से 120 जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, ठीक है, 50 नॉन टेक होते हैं। 120 टेक्निकल में ना, जैसे UPPCL ने क्या किया, सारा सिलेबस कवर करने लग गया है, सब कुछ डाल रहा है, कंट्रोल सिस्टम भी डाल रहा है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी डाल रहा है। इसने भी सेम ऐसे ही करना शुरू कर दिया है, ठीक है, PGCIL ने भी। ऑल सब्जेक्ट्स, इसलिए मैंडेटरी लिख देता हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। भाई जितने डिप्लोमा में सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना डिप्लोमा के बंदे ने, सारे सब्जेक्ट पूछेगा। अच्छा, 50 नॉन टेक, 50 नॉन टेक क्वेश्चन जो होते हैं PGCIL के, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल नॉन टेक होता है PGCIL की। PGCIL ही एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसका नॉन टेक्निकल जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इसको कि क्या आने वाला है नॉन टेक में, ठीक है, और कितने नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के वेरी करते हैं, ठीक है ना, 15 एप्टीट्यूड के होते हैं, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन कभी रीजनिंग के हो जाते हैं। रीजनिंग, अब सवाल पैदा होता है PGCIL में जीके आती है या नहीं आती। देखो PGCIL के सिलेबस में ना लिखा होता है जीके का, लेकिन ये डालते नहीं है और कभी कभी डाल भी देते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल नॉन टेक होता है इसका, यानी नॉन टेक में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, जौन सा आएगा वो कर देना, इसका अनप्रिडिक्टेबल नॉन टेक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, अब बात करते हैं बीटेक की। बीटेक वालों के लिए PGCIL के थ्रू 2 टाइप होते हैं। PGCIL में ना असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलती है,
वो बीटेक वालों के लिए होती है, ठीक है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 2 तरीके से होता है। कभी कभार पीजीसीआईएल ना गेट के थ्रू लेता है, ठीक है, और कभी कभार, लिख भी देता हूँ, कभी कभार खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा देता है, ठीक है। तो बीटेक वालों का ना बदलता रहता है, कभी खुद का एग्ज़ाम करा देगा, कभी गेट के थ्रू ले लेगा, ठीक है ना। खुद के एग्ज़ाम में उसी तरीके से होता है 170 क्वेश्चन वाला, ठीक है। बस डिप्लोमा की जगह बीटेक के सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और नॉन टेक्निकल अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ और बताना है पीजीसीआईएल के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर लिख देना। थैंक यू।